ये तो आज अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। और ये सरकार मान गई तो ठीक है, नहीं तो सरकार एक सीलिंग के मुद्दे पे 27 साल बाद दिल्ली में आई है। इन्होंने ट्रक वालों को जीना हराम कर दिया जी। अगर यही स्थिति रही तो सड़क पे खड़े होकर सब आत्महत्या करेंगे जी। खड़ी खड़ी गाड़ियों का चालान कर देते हैं। गाड़ियां खड़ी होती है, 11-11 हज़ार 21-21 का चालान हो जाता है। सीधा सीधा दिख रहा है किसी न किसी को लाभ पहुंचाने के लिए ये BS6 और BS4 का फंडा चलाया जा रहा है। सड़क से लेकर सचिवालय तक हम लोग इस बार पूरी दिल्ली को सील कर देंगे। जनता ने सरकार को बनाया है तो जनता उसको बिगाड़ भी सकती है। दिल्ली में दूध सब्जी मेडिकल सब बंद करेंगे मैडम, अगर बंद कर दी गाड़ी। सरकार कहती है कि ट्रक धुआं फैलाता है, सरकार गलत कहती है। BS4 बंद होने से हजारों ट्रांसपोर्टर बेघर हो जाएंगे। अगर कल को ये बंद कर देते तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? भूख हड़ताल, मरना, आत्महत्या करना। जब भी प्रदूषण होता है उठा के ट्रक को बंद कर दो। पता नहीं हमने क्या पाप कर रखा है, हम ये काम कर रहे हैं जो। एक गाड़ी से कम 10 आदमी पलता है। आज हजारों नहीं लाखों गाड़ियां जब रोड से हटेंगी तो कितने लोग बेरोजगार होंगे। बस के पीछे चलो, दुनिया भर का डस्ट है, वो पोल्यूशन नहीं बढ़ाता मैडम। हमारे दिल्ली में चल रहा है अंधेर नगरी चौपट राजा, जिसका जो मन करता है वो कर देता है। जब ये BS4 गाड़ियां आई थी उस टाइम पे ये गाड़ियां कहा गया था कि ये नॉन पोल्यूटेड है। अभी हम मौजूद हैं ट्रांसपोर्ट प्रतिनिधियों की अहम बैठक में। यहाँ पे हमारे साथ कुछ प्रतिनिधि मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस बैठक में क्या इन्होंने सुनिश्चित किया है। तो सर, आप अपना एक बार परिचय दे दीजिए। मोहन सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष RTOWA, राष्ट्रीय ट्रक ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन, कोर कमेटी मेंबर, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस। तो इस बैठक में जो आयोजित किया गया है, क्या सुनिश्चित हुआ है यहाँ पे? आज की जो बैठक है, जैसे भी पीछे दिल्ली सरकार ने ये घोषणा किया है कि 1 नवंबर 2025 से BS4 गाड़ियाँ दिल्ली के अंदर इंटर नहीं करेंगी। और एक जो हमारा सबसे मेन मुद्दा है BS3, BS4, BS2 कोई भी है, पीछे सरकार ने तय किया था कि जो 10 साल पुरानी गाड़ी है वो गाड़ी दिल्ली में इंटर नहीं करेगी। फिर नया फरमान जारी होगा कि BS4 पे आ गए, BS3, BS2 वैसे बंद जाएगी। तो आप कहीं अपने स्टैंड पे खड़े तो रहो, 10 साल कर रहे हो या BS2 कर रहे हो, BS4 कर रहे हो, BS3 कर रहे हो। ये सरकार के लिए एक चेतावनी थी आज की डेट में। हमारी पूरी दिल्ली NCR के यूनियन ऑल इंडिया मोटर के साथ मिलके और सरकार के लिए चेतावनी था कि आज सरकार को रिटर्न में दिया जाएगा, ये जो आपने फरमान जो आदेश दिया है इसको वापस लिया जाए। सरकार ने यदि इस आदेश को मान लिया तो आगे की तैयारी हम नहीं करेंगे, नहीं तो सरकार को एक नोटिस दी जाएगी कि आप हमारा ये मांगे या हमारी मांगे मान लो, नहीं तो सड़क से लेकर सचिवालय तक हम लोग इस बार पूरी दिल्ली को सील कर देंगे। और पूरी दिल्ली में हम कुछ ना तो आने देंगे और ना जाने देंगे। अच्छा, ये BS4 बंद होने से क्या नुकसान होगा? BS4 बंद होने से हजारों ट्रांसपोर्टर बेघर हो जाएंगे, क्योंकि जो गाड़ियां आज हमने 3 साल पहले 4 साल पहले लिया है उसकी किस्तें भी नहीं पूरी हुई है, और वो गाड़ियां आज बंद हो जाती है तो उसका किस्तें कौन भरेगा, उसका व्यापार कहाँ से चलेगा, उसका घर कहाँ से चलेगा। इसलिए 70% जो ट्रांसपोर्टर है इससे बेघर हो जाएगा और बेरोजगार हो जाएगा। सरकार एक तरफ कहती है कि भाई हम रोजगार सृजन कर रहे हैं, और आप एक तरफ से बेरोजगार करने की ठान रखे। एक गाड़ी से कम 10 आदमी पलता है। आज हजारों नहीं लाखों गाड़ियां जब रोड से हटेंगी तो कितने लोग बेरोजगार होंगे, ये सरकार ने अंदाज़ा नहीं लगाया। और जब ये BS4 गाड़ियां आई थी उस टाइम पे ये गाड़ियां कहा गया था कि ये नॉन पोल्यूटेड है, पोल्यूशन है नहीं है। दूसरी बात रही कि सरकार ने आज तक 2015 से लेके 2025 तक पॉल्यूशन के नाम पे NGT हमसे टैक्स वसूल किया पूरी दिल्ली में, जो कि लाखों करोड़ रुपये इकट्ठा किया। लेकिन NGT आज तक पॉल्यूशन के लिए दिल्ली में क्या किया है, मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूँ। आपने जो पैसा लिया है वो पैसा आपने पॉल्यूशन के लिए कहीं खर्चा किया गया? आप पैसा ले रहे हो व्यापारी बन के। आज यदि उस पैसे को लगाया गया था दिल्ली में तो पॉल्यूशन दिल्ली में एक पैसे का नहीं होता। जैसे न्यूजीलैंड के अंदर 0 पॉल्यूशन है, वैसे दिल्ली में 0 पॉल्यूशन होता है। लेकिन सरकार का ना नीयत है ना नीति है, सरकार खाली पैसा वसूली कर रही है। और सरकार बड़ी बड़ी जो एक कंपनियाँ हैं, टाटा, लीलैंड, आइसर, इनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये काम कर रही है। अच्छा, आप कहना चाहते हैं ये रीज़न है? ये रीज़न है, और मैं चाहता हूं कि इससे ये तो आज अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। और ये सरकार मान गई तो ठीक है, नहीं तो सरकार एक सीलिंग के मुद्दे पे 27 साल बाद दिल्ली में आई है, और कहीं ये गलती से ये काम कर दिया तो
तो 27 के 54 साल बाद ही सरकार नहीं आएगी। ये सरकार लिए चेतावनी है। भैया क्या लगता है कि अगर सरकार आप लोगों की बात नहीं मानती है, अगर कल को BS4 1 नवंबर से बंद कर देती है तो क्या करेंगे? हड़तालें तो पीछे काफ़ी हुई हैं, लेकिन हर बार जब कोई भी इस तरीके की स्ट्राइक होती है तो कोई ना कोई सरकार जो है हमारे ऊपर कोई ना कोई टैक्स या कुछ ना कुछ उल्टे सीधे खर्चे ठोक देती है। अब इस बार जो है ना, इस बार जो जितने भी हमारे टैक्सी ड्राइवर हैं, कैब ड्राइवर हैं, ऑटो चालक हैं, उनकी यूनियंस भी जो है टोटल 55 यूनियंस जो हैं वो मिल के यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं। और दूसरी बात यह है, अगर सरकार नहीं मानती, अब ना मानने वाली बात तो ये है कि जब जनता ने सरकार को बनाया है तो जनता उसको बिगाड़ भी सकती है। अगर नहीं मानेगी तो रोड पे आएंगे, अभी भी रोड पे ही हैं। सर अगर BS4 गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं तो क्या लगता है कि कितना नुकसान पड़ने वाला है कारोबार पे? सबसे पहली बात तो ये है कि जब परमिट दिए गए थे तो क्या बोल के सरकार ने दिए थे कि इसको कभी बंद नहीं करेंगे। आज की तारीख में 20 से 25 लाख की गाड़ी आती है, उसके ऊपर लोन लेके वो 50 लाख की गाड़ी पड़ती है। जो गाड़ी लेता है उसकी तो हालत ही ख़राब है, सभी दूर से मार पड़ रही है, महंगाई की अलग मार है ही है। तो BS4 अगर बंद करते हैं तो ट्रांसपोर्टर तो जो मरना ही मरना, गाड़ी मालिक मरना, उससे एक गाड़ी से 10 लोगों का परिवार खत्म होगा। तो महंगाई कहाँ जाएगी, गरीबी कहाँ जाएगी, ये सभी चीज़ों की वो है। BS4 अगर पहले दी थी तो ये बोल के दिया गया था हमको कि लाइफ टाइम में कभी बंद नहीं होगी। अब BS6 दे दिए, फिर आने में बोलेंगे BS8 ले लो, तो क्या करेगा व्यक्ति? कहाँ से लेंगे? इंदौर से। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि सर पहले तो कह रहे थे कि 10 से 15 साल वाली गाड़ियाँ बंद होंगी, ठीक है। अब जो ये जो 5 साल पहले आई हुई गाड़ियाँ हैं, 4 साल हुए हैं, हाँ। तो इन्हें बंद कर रही है, इस पे क्या है? इस पर सबसे बड़ी मार पड़ रही ना। मेरा कहना वही है कि 10 साल पहले बोले कि अभी 10 साल डीजल गाड़ी बंद होगी, 15 साल की पेट्रोल गाड़ी बंद है। अब BS4 का ये था कि लाइफ टाइम। हमें जब सरकार ने ये खरीदने के लिए बोला गया था कि गाड़ियाँ डीजल बंद करो, BS4 पे लो, BS4 आ रही है जो, वो कभी नहीं बंद होगी। तो सरकार किस उद्देश्य से देना चाह रही है? सीधा सीधा दिख रहा है किसी ना किसी को लाभ पहुंचाने के लिए ये BS6 और BS4 का फंडा चलाया जा रहा है। जो कि 10 साल पुरानी गाड़ी भी है, उनका फिटनेस होता था। फिटनेस होता इसीलिए था कि ये गाड़ियाँ व्यवस्थित हैं। वो 10 साल नहीं 25 साल, इसके पहले 50-50 साल की गाड़ियाँ चल रही। अभी आप सरकार की गाड़ियों में देखोगे, नगर निगम की देख लो या कोई भी गाड़ी, पुलिस विभाग में देख लो, तो वो इससे पुरानी खटारा गाड़ी चल रही है। उनसे ज़्यादा अच्छी गाड़ियाँ हम ट्रांसपोर्ट भाई रखते हैं। बिल्कुल टिप टाप गाड़ी दिखेगी, ड्राइवर अगर रख रहा है तो वो गाड़ी को सुरक्षित रखता है, वो 10 साल पुरानी हो या 15 साल। बाकी BS4 BS6 में उलझा के रख दिया इन लोगों ने। अच्छा सर, अगर कल को ये बंद कर देती है तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? भूख हड़ताल, मरना, आत्महत्या करना। ये कोई वो थोड़ी ना इसके अलावा क्या आप बताएं? हमारा व्यापार है, हमारी अगर रोजी रोटी छूटेगी तो आदमी क्या करेगा? आत्महत्या के अलावा कुछ चारा बचता है क्या? आज 50 लाख रुपए 40 लाख रुपए लगा के क्या करेंगे? दो चीज़ होती है, या तो आत्महत्या कर लें या लड़ें। तो दोनों बिल्कुल लड़ेंगे ना भाई। पेट के लिए आदमी लड़ता है जब तक के लिए कि लड़ सकता है, और जब नहीं लड़ पाएगा तो क्या करेगा? आत्महत्या, भूखे मरना। इसके अलावा तो कुछ आ रहा है। खड़ी खड़ी गाड़ियों का चालान कर देते हैं। गाड़ियाँ खड़ी होती है, 11-11 हज़ार 21 हज़ार का चालान हो जाता है। ये जो अपना BS6 वाला मुद्दा है, इसको ठीक किया जाए और चालान कम कराए जाएं। चालान जो है ना खड़ी खड़ी गाड़ियों के ना किए जाएं, और वो जो पहले चालान होते थे वही सिस्टम चालू किया जाए, ताकि हमारा देश और हम ट्रांसपोर्टर भाई चल सकें। और इंश्योरेंस के खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, टोल टैक्स अपना डबल हो गए हैं, और खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। आमदन 98 और खर्चा रुपए है, सीधी बात रुपया। तो इसलिए सरकार को ट्रांसपोर्ट भाइयों के बारे में सोचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका। सरकार अपनी कब्र आप खोद रही है। हम पैदा होने से मरने तक का सामान ढोते हैं। सरकार का डीजल, पेट्रोल, दूध, पानी सब हम ढोते हैं। सरकार ये भूल रही है कि कोरोना काल में हमने ही सप्लाई चलाई थी, नहीं तो देश का क्या हाल होता। दवाइयाँ हमने पहुँचाई, हर तरह का काम हम करते हैं। इस देश को जो हम चला रहे हैं, ये हमारे राष्ट्र जो चल रहा है ट्रांसपोर्ट के कंधे पे चल रहा है। अब सरकार बात करती है 10 साल पुराने ट्रक की, BS4 की। सरकार ये भूल जाती है कि 10 साल में ट्रक अपनी कीमत नहीं निकाल पाता। एक ट्रक का 10 साल का खर्चा 1 करोड़ 20 लाख रुपए है। 1 करोड़ 20 लाख का मतलब ये होगा कि ट्रक को 1 लाख रुपए महीना कमाना है। जो ट्रक लोकल चल रहा है, रैक पर चल रहा है, शुगर मिल में चल रहा है, वो कहाँ से 1 लाख रुपए महीना कमा लेगा? सरकार की शुगर फैक्ट्रियाँ, सरकार के रेलवे के रैक सारे खड़े हो जाएंगे। सरकार को अपने आप होश आ जाएगा। एक तरफ सरकार कहती है कि ट्रांसपोर्ट का खर्चा 14% पे लाओ, कम 14% से कम करो। कैसे कम हो जाएगा
जब आप नए नए ट्रक लाने को कहेंगे? बताएं यूरोप के और हिंदुस्तान के या दुनिया के किसी देश में 10 साल यूरो 4 बंद है, उस देश का नाम बताएं। सरकार कहती है कि ट्रक धुआं फैलाता है, सरकार गलत कहती है। धुआं ट्रक नहीं, इंजन फैलाता है। सरकार इंजन चेंज कराए कंपनियों से, कह के ऑटोमोबाइल कंपनी से। ये समस्या है कि ऑटोमोबाइल कंपनी को क्यों सरकार उठाना चाहती है, ट्रांसपोर्टरों को क्यों फेल करना चाहती है। अगर ट्रांसपोर्टर फेल हुआ तो सरकार खुद ब खुद फेल हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत। क्या लगता है सर, रोजगार पे असर पड़ेगा? बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। सारा काम ठप हो जाएगा। हम लोग कितना टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को? पहले गाड़ी खरीदते हैं उस पर 22% टैक्स, उसके बाद रजिस्ट्रेशन पे टैक्स, उसके बाद रोड टैक्स, फिर इंश्योरेंस कराते हैं उस पे टैक्स पे टैक्स, टोल टैक्स, फिर उसके बाद इनकम टैक्स। इतने टैक्स देते हैं। अगर गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया तो गवर्नमेंट खुद ब खुद फेल हो जाएगी। अच्छा, इतना टैक्स लेते हैं लेकिन जनता को क्या सुविधाएं देते हैं? कोई सुविधा नहीं देते, ट्रांसपोर्टर को कोई सुविधा नहीं देते, कोई सुविधा ही नहीं मिलती। कोई सुविधा नहीं है। धन्यवाद सर आपका। ये निवेदन है सरकार से कि हम लोग सारा काम कर रहे हैं देश का, देश के हित के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हमको सुविधा के नाम पे कोई सुविधा नहीं मिल रही। हमारा ये निवेदन है कि हम भी एक ट्रांसपोर्टर हैं और ट्रांसपोर्टर को सुविधा मिलनी चाहिए। टोल टैक्स इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है जो कि एक ट्रांसपोर्टर के लिए, गाड़ी वाले के लिए भरने के लिए बहुत डिफिकल्टी आ गई है। हर 25 किलोमीटर बाद टोल टैक्स लग गया है। थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव सरकार सोचे हमारे लिए, ताकि हम भी देश की तरक्की में और आगे बढ़े। और देश की तरक्की आज हम लोग मेहनत कर रहे हैं तभी देश तो आगे बढ़ रहा है। और सरकार कह रही है कि 14% से कम ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होनी चाहिए, वो बिल्कुल आएगी। सरकार अपने टोल कम करे, गाड़ी की बेसिक कॉस्ट कम करे, गाड़ी पे 28% जो GST ले रही है उसको कम करे, तो गवर्नमेंट ऑटोमेटिक, जब मोटर व्हीकल आगे बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक सरकार बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट जो है रोड बना रही है, जितनी ज़्यादा रोड बना रही है हम उसकी सराहनीय कार्रवाई के लिए उसको धन्यवाद कह रहे हैं। बस एक निवेदन है, रोड बनाए, अच्छा बनाए, लेकिन थोड़े ट्रांसपोर्ट को कोऑपरेट करे, टोल टैक्स कम लगाए, टोल टैक्स की इम्प्लीमेंटेशन कम करे और सुविधाएं थोड़ी सी ट्रांसपोर्टर के लिए अच्छी दे। सब कुछ बढ़ता जा रहा है भाड़े के अलावा, रोड टैक्स, गुड टैक्स, आपका इंश्योरेंस टैक्स, टोल टैक्स, बस ट्रांसपोर्ट का भाड़ा नहीं बढ़ रहा। ये निवेदन है, थोड़ा गवर्नमेंट हमारे लिए देखे, कॉम्प्रिहेंसिव बात करे, पढ़े लिखे लोगों का सहयोग करे, आगे गवर्नमेंट बढ़ जाएगी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। इन्होंने चालान की वैल्यू 10 गुना से ज़्यादा बढ़ा दिया है। जो 1000 रुपये का चालान था वो 20,000 रुपये का कर दिया है। जो नो एंट्री का चालान 1000 का होता था पहले, वो आज 20,000 का है। बस के पीछे चलो, दुनिया भर का डस्ट है, वो पोल्यूशन नहीं बढ़ाता मैडम। अभी 2 मिनट बारिश हो जाए फिर मैं वही बोलता हूँ, आप बस के पीछे चलो, जो आजादपुर मंडी के आजू बाजू देखो, दुनिया भर का पोल्यूशन वहाँ फैला जाता है गट्टे के साथ। 7 महीने में हमारी गाड़ियाँ पोल्यूशन नहीं करती, 3 महीने पोल्यूशन करती है। गवर्नमेंट को खुद सोचना चाहिए ना। ये तो हमारा कारोबार बंद हो जाएगा मैडम। 80% हमारी 04 गाड़ियाँ हैं, 20% 6 है, तो हम 20% थोड़ा चलने देंगे, हम वो भी नहीं चलने देंगे। दिल्ली में दूध, सब्जी, मेडिकल सब बंद करेंगे मैडम अगर 04 बंद कर दी गाड़ी तो। पहले हमने 3.5 लाख रुपया फालतू दे रखा है। 07 का टाइम पूरा नहीं हुआ है, 07 में 10 ईयर के अंदर है। जो गाड़ी जब बेचते हैं तो इनको 10 ईयर का नॉर्म्स है। तो 04 जब बेची थी इसका 15 ईयर का नॉर्म्स था। 15 ईयर का नॉर्म्स को इन्होंने 10 ईयर पे लेके आए। उसके बावजूद भी अभी 10 ईयर तो हुए नहीं, 18 से गाड़ियाँ लागू हुई हैं BS4, और BS4 कम से कम 18 तक चलनी चाहिए, और GS3 अपना 27 तक चलेगी। तो उसका आगे स्टार्टअप होगा 04 का। 27 से लेकर जितनी से लेकर 22 तक 04 आई है। अब 3 साल में 06 आई हुई है लगभग, और 3 साल में जो गाड़ियाँ बंद कर दोगे 04, वो कहाँ जाएंगी? जिन्होंने 22 में 04 ली हैं, 21 में 04 ली हैं, अभी उनकी इंस्टॉलमेंट पूरी नहीं हुई, वो कहाँ जाएँ? जिनके घर परिवार दिल्ली में है, बच्चे, उनके ऊपर पूरा उसके ऊपर परिवार ठहरा हुआ है। हमारी आमदनी किससे है? ट्रक से। हमारा कारोबार कहाँ? ट्रांसपोर्टर से। हमारा लेन देन कहाँ? ट्रांसपोर्टर से। हमारे को ज़मीन जाता है तो है नहीं, पंजाब से मार्केट होके आ रखे हैं सारे, जिन्होंने जो सारे काम किए हुए हैं। तो हमारा कमर तोड़ने वाला सरकार कहेंगे इसको हम, कि इस सरकार ने, जो नई सरकार अभी आई है दिल्ली में, इसने कमर तोड़ के रख दी है लगभग ट्रांसपोर्टरों की। ट्रांसपोर्टर ना जीने के लायक बचा है और ना मरने के लायक बचा है। ऊपर से बैंक प्रेशर है। बैंक प्रेशर इतना है कि डे बाय डे हर ट्रांसपोर्टर दिन के 2-2 गोलियां बीपी खाता है, डबल डोज ले रहा है आज की डेट में। आज सबरवाल जी अगर हॉस्पिटल में है, एम्स में है, उनको बीपी हार्ट अटैक आ गया, उनको हार्ट अटैक हर ट्रांसपोर्टर को आ रहा है। ये सुन के हाँ,
ये सुन के कि जो आगे से नॉर्म्स दे दिए नवंबर को, 1 नवंबर से जो इन्होंने कर दिया चैलेंज की गाड़ी अंदर आने ही नहीं देंगे, क्या आप ट्रांसपोर्ट दिल्ली से छोड़ के बाहर जाएं? कहाँ तक जाएं? सर अगर 1 नवंबर से ये गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं BS4, तो इसके बाद अब अगला कदम क्या उठाने वाले हैं सरकार? ऐसा है जी, हमारे दिल्ली में चल रहा है अंधेर नगरी चौपट राजा, जिसका जो मन करता है वो कर देता है। 10 साल पहले जब पहले केजरीवाल जी रह के गए थे तो केजरीवाल जी ने अपना 2 BS3 BS4 ये वो कुछ टाइम के लिए बंद करते थे, 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए, जब तक प्रदूषण रहता था। जैसे ही प्रदूषण खत्म होता था फिर वो चालू दोबारा से स्टार्ट हो जाती थी। अब ये जो नई सरकार आई है इन्होंने हमको बड़े बड़े वादे किए थे कि हम, पहली बात तो मैं आपको एक बात तो बता दूं, हमारी गाड़ी जब दिल्ली से अंदर घुसती है ना तो 3,800 रुपए का टोल टैक्स पे करती है। पहले 3,800 रुपए का टोल टैक्स वो दिल्ली सरकार को जाता है, उसके बाद हमारी गाड़ी दिल्ली में एंटर करती है। अब 3,800 रुपए का टोल टैक्स देने के बावजूद, जो हम 10 साल से पे करते आ रहे हैं, उसके बावजूद अभी तक दिल्ली में कोई भी प्रदूषण को खत्म करने का सटीक इंतजाम नहीं है। जब भी प्रदूषण होता है उठा के ट्रक को बंद कर दो, पता नहीं हमने क्या पाप कर रखा है, हम ये काम कर रहे हैं। जो जब भी हमारा कोई काम होता है ना, हमारे ट्रकों को सिर्फ रोक दो, इनको ट्रकों को रोकने लगता है कि सारी कार्रवाई खत्म हो गई है। बाकी इनके जितने भी साइंटिस्ट हैं, जो इनके वैज्ञानिक हैं, वो क्या काम कर रहे हैं किसी को नहीं पता। वो 3,000 रुपये पर ट्रक का जो टोल टैक्स लेते हैं वहाँ पर बॉर्डर में खड़े होकर, जिनका टोल टैक्स लगता है, उस पैसे का ये क्या कर रहे हैं किसी को नहीं पता। इनका तो एक ही काम करना आता है। पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने ये काम किया। अभी भाजपा की सरकार आई है, वो उससे भी आगे हो गए। इन्होंने बोला कि आपकी जो BS3 BS4 गाड़ियां हैं वो परमानेंटली बंद हो जाएंगी, परमानेंटली ही बंद हो जाएंगी। वो गाड़ियां हमारी जीरो हो गई, स्क्रैप हो गई। जो गाड़ी हमने 40 लाख रुपए की परचेज करी है, 5 साल में अगर वो गाड़ी स्क्रैप हो जाएगी तो हम कैसे सर्वाइव कर सकते हैं? आप बताओ ना मुझे। आप सरकार को इस बात का भी जवाब देना चाहिए। इंजन खराब हो रहा है, इंजन चेंज करवा दो। 5 लाख रुपए 4 लाख रुपए का इंजन, अपना जो भी आपने कंपनियों से जो सेटलमेंट कर रखी है गाड़ियां नई बेचने का जो कमीशन लेते हैं उन लोगों से, ये इंजन ही कमीशन ले लो। कम से कम ट्रक वालों को जीना हो तो। इन्होंने ट्रक वालों को जीना हराम कर दिया जी। अगर ये स्थिति रही तो सड़क पे खड़े होकर सब आत्महत्या करेंगे जी। धन्यवाद।